अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का पहला सबक मुशाबहत का मुताला कर रहे हैं। आज हम इस सबक में जो तीसरा पॉइंट है यानी कि नंबर 2 का मसला मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियात, इसके बारे में डिटेल मालूमात हासिल करेंगे। मसले को हम प्रूफ करना है, ये कैसे, इसे भी सीखेंगे और इसका अक्स क्या होता है यानी कि मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियात, इसका अक्स ये भी देखेंगे। ये मसला नंबर 2 का मसला है। चैप्टर के पार्ट 1 में यानी कि पहले हिस्से में हमें मुसल्लसों के रकबों की खुसूसियात को देखना था, दूसरे हिस्से में मुतनासिबत का मसला, बुनियादी मसला, और उसके बाद में ये नंबर 2 का मसला है मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियात। ये खुसूसियात मसले के फॉर्म में हमें प्रूफ करना है। ये फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत अहम मसला है ये। फाइनल एग्जाम में इसे डायरेक्ट बयान देकर पूछा जा सकता है साबित करने के लिए, या फिर एक्टिविटी फॉर्म में भी दिया जा सकता है कंप्लीट करने के लिए। तो इसे साबित कैसे करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुसल्लस के ज़ाविये की नासिब की खुसूसियात। पिछली वीडियो में हमने अमली काम के ज़रिए समझा कि मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब क्या होता है और उसे कैसे बनाते हैं। मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब मतलब मुसल्लस के किसी एक ज़ाविये को 2 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करने वाली शुआ, उसे हम मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब कहते हैं। मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियात, ये मसला किताब में प्रूफ किया गया है, तो उसी के थ्रू हम इस मसले का सबूत समझेंगे। मसला दिया गया है, मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब उस ज़ाविये के मुकाबिल के ज़िले को बाकी 2 अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। तो यहाँ पर मसला प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है और साबित करना है। तो ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ये दिया हुआ पॉइंट रहेगा। मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब मतलब हमें एक मुसल्लस कंसीडर करना है और उसका नासिब कंसीडर करना है, ये दिया हुआ है। जो ये जो नासिब रहता है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बताना क्या है कि ये नासिब ज़ाविये के मुकाबिल, मतलब जो भी ज़ाविये का नासिब होगा उसके मुकाबिल के ज़िले को बाकी 2 अज़ला यानी जो 2 ज़िले बच रहे हैं ज़ाविये के मुकाबिल के ज़िले के अलावा, उन 2 अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और दिया हुआ है वाला पार्ट और साबित करना है वाला पार्ट देखेंगे। मसले में हमें मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब ये दिया हुआ है पार्ट है, तो हम एक मुसल्लस फर्ज कर लेंगे। किताब में जो दिया है उसी तरह से फर्ज करेंगे। मुसल्लस ABC, मुसल्लस ABC में ABC का कोई एक ज़ाविया लेना है, C को ले लेंगे हम। ज़ाविया C का नासिब, ज़ाविया C का नासिब क़िता AB को, C का नासिब उसके अपोजिट वाला क़िता जो हो जाएगा, ज़िला जो हो जाएगा वो AB हो जाएगा। क़िता AB को नुक्ता E पर अता करता है। दिया हुआ है पार्ट की मदद से हम फिगर बना लेंगे। आप एक मुसल्लस बनाना है हमें, मुसल्लस ABC। ये बना हमारा मुसल्लस ABC। ज़ाविया C का नासिब बनाना है, इसलिए C को हम ऊपर रख रहे हैं। इसका नासिब यानी कि
इससे निकलने वाली ऐसी शुआ जो इसे दो मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करती है। तो ये शुआ जाविया सी का नासिफ हो जाएगा। ये जाविया सी को दो मुतमासिल हिस्सों में तकसीम कर रही है, नासिफ है इसलिए। अब क़िता ए बी यानी जाविया सी के अपोजिट वाले क़िता ए बी को ये नुक्ता ई पर क़ता करती है, तो ये दिया हुआ पॉइंट होगा। साबित क्या करना है हमें? साबित ये करना है मुसल्लस के जाविये का नासिफ, ये जो सी हमने ड्रॉ किया, ये उस जाविये के मुकाबिल के ज़िले को यानी कि क़िता ए बी को बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। अब ए बी छोड़ के बाकी दो अज़ला कौन से हो गए? एक तो सी ए हो गया और दूसरा सी बी हो गया। तो ये जो तकसीम हो रहा है ए बी, यानी कि तकसीम होकर दो पार्ट बन रहे हैं ए ई और ई बी, तो इनकी निस्बत मसावी हो जाएगी बाकी दो अज़ला की निस्बत के बराबर, यानी कि ए ई बटे ई बी मसावी होगा सी ए बटे सी बी। तो ये जो पार्ट है ये हमें साबित करना है। हमें साबित करना है ए ई बटे ई बी जाविये के नासिफ की वजह से मुकाबिल अज़ला को तकसीम करने पर बनने वाले क़तात, ए ई ये पहला वाला क़िता, ई बी ये दूसरा वाला क़िता, इनकी जो निस्बत होगी ये बाकी दो अज़ला के निस्बत के मसावी होंगी। बाकी दो अज़ला मतलब सी ए और सी बी। तो ए ई बटे ई बी मसावी होगा सी ई बटे सी बी। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए यहां पर कुछ अमल दरकार है, उस अमल के जरिए हम शक्ल में इजाफा करेंगे और प्रूफ करेंगे। हर मसले के लिए जो पर्टिकुलर अमल है वो हमें याद रखना है। यहां पर नुक्ता बी से गुजरने वाली शुआ, अमल में नुक्ता बी से गुजरने वाली शुआ हमें एक ऐसी शुआ बनाना है जो नुक्ता बी से गुजरती है, जो, लेकिन ये शुआ कैसी खींचनी है? जो सीई के मुतवाजी हो, जो सीई के मुतवाजी हो। तो अमल में हमें बी से, नुक्ता बी से गुजरने वाली एक शुआ खींचनी है जो सीई के मुतवाजी हो, मतलब सीई से मुतवाजी रखकर हमें एक शुआ खींचनी होगी इस तरह से। ये वाली शुआ, ये एक पॉइंट अमल में, पहला पॉइंट ये करना है हमें। दूसरा पॉइंट एसी को आगे बढ़ाना, इस तरह के वो नुक्ता बी से निकलने वाली शुआ को क़ता करे। शुआ को क़ता करे। कहां पर क़ता कर रही है उसके लिए एक पॉइंट ले लेंगे, नुक्ता डी पर क़ता करे। अब एसी को हमें आगे बढ़ाना है ऐसे कि जो बी से शुआ निकल रही है वो उसको क़ता कर दे नुक्ता डी पर, क़ता करे। एसी को आगे बढ़ाना है हमें इस तरह कि वो नुक्ता डी पर शुआ जो बी से निकल रही है उसे क़ता करे। तो ये नुक्ता डी मिल जाएगा हमें। अब यहां पर इस शक्ल के जरिए हमें सारे सबूत देना है जो कि हमें
साबित करना है AE बटे EB मसावी CE बटे CB। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबूत। ये हमारा अमली काम था, अमल था जो हमें साबित करने के लिए ज़रूरी था। याद रखिएगा कि स्पेसिफिक थ्योरम के लिए, मखसूस मसले के लिए मखसूस अमल होता है, तो वह हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबूत, यहाँ पर पहला जो सबूत है वो होगा, हमने जो शुआ बनाई, शुआ BD बनाई हमने, शुआ BD मुतवाजी है शुआ CE के। शुआ BD और शुआ CE दोनों मुतवाजी है। अब CE और BD ये दोनों क़िता ख़त AD पर वाक़े है। इस तरह से ये शुआ BD और ये शुआ CE और ये दोनों वाक़े है क़ाते ख़त AD पर। ये है क़ाते ख़त AD, ये शुआ BD और ये शुआ CE, ये दोनों मुतवाजी हैं और ये क़ाते ख़त हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया दोनों मुतमासिल है, यानी कि ये ज़ाविया ACE और ज़ाविया ADB, जिसे हम ज़ाविया CDB भी कह सकते हैं, ये दोनों मुतमासिल होंगे। तो पहला सबूत हमारा, शुआ BD मुतवाजी है शुआ CE के और ख़त AD ख़त तकाते है। याद रखिए ख़त तकाते लिखना ज़रूरी है। इसलिए ज़ाविया ACE मुतमासिल होगा ज़ाविया ADB के, जिसे हम CDB लिखेंगे, ज़ाविया CDB। यह है नज़ीरी ज़ाविये। नज़ीरी ज़ाविया की खुसूसियात हमने नवी जमात में पढ़ी है ऑलरेडी। नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तो ये पहला सबूत हमारा, इसे हम नंबर 1 दे देंगे। अब दूसरे सबूत के लिए हम मुतवाजी खतूत की दूसरी जोड़ी को देखेंगे। यही खतूत रहेंगे लेकिन क़ाते ख़त दूसरा देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम। ये है CE और ये है BD। एक तो क़ाते ख़त हमने देखा था AD। अब जो हमें क़ाते ख़त देखना है वो है BC, जो कि ये वाला होगा। यहां पर नुक्ता C है, यहां पर नुक्ता B है। शक्ल में देखते हैं हम। क़िता CE और क़िता BD शुआ BD ये दोनों मुतवाजी है और ये जो है ये क़ाते ख़त है। तो यहां पर Z की शक्ल बन रही है। Z की शक्ल मतलब के मुतबादला ज़ाविये, यानी कि ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया ये दोनों मुतमासिल होते हैं। जब इस तरह से शक्ल बनती है Z के फॉर्म में और ये दो ख़त मुतवाजी होते हैं, तो मुतबादला ज़ावियों की जोड़ी ये होती है जो कि मुतमासिल होते हैं। तो इसलिए ये वाला ज़ाविया यानी कि ज़ाविया ECB और ये वाला ज़ाविया यानी कि ज़ाविया CBD ये दोनों मुतमासिल होंगे। इसी तरह BC भी
खत्ते तकाते हैं, इसलिए जाविया ECB, जाविया ECB मुतमासिल है जाविया CBD भी लिख सकते हैं हम उसे, या फिर DBCB भी लिख सकते हैं, जाविया CBD। ये है मुतबादला जावियों की खुसूसियात से, मुतबादला जाविये, इतना भी लिखेंगे हम तो चलेगा। इसे हम नंबर 2 दे देंगे। अब जो हमें दिया गया है उसके पार्ट को यूज करना है। हमें दिया गया है कि जाविया C के ऊपर नासिब बन रहा है, मतलब जाविया ACE मसावी है जाविया ECB के, लेकिन जाविया ACE मुतमासिल है जाविया ECB के। ये होगा नंबर 3 जो कि दिया हुआ है जाविये की नासिब की खुसूसियत से, इसे हम दिया हुआ है भी लिख सकते हैं। अब अगर हम तीसरी मसावत देखते हैं तो ये होगा जाविया ACE मसावी जाविया ECB। दूसरी मसावत है जाविया ECB मुतमासिल जाविया CBD। ECB यहां पर आ रहा है और पहली मसावत में आ रहा है जाविया ACE मुतमासिल जाविया CDB, यानी कि ACE और ECB मुतमासिल है तो ये RHS वाले भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जाविया CDB और जाविया CBD भी मुतमासिल हो जाएगा। इसलिए जाविया CDB मुतमासिल होगा जाविया CBD के। ये आएगा नंबर 1, 2 और 3 से। जाविया CDB मुतमासिल होगा जाविया CBD के, यानी कि ये दोनों जाविये मुतमासिल हो जाएंगे, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया। तो अब अगर हम मुसल्लस CBD में देखते हैं तो ये जाविया मुतमासिल हो गया और ये जाविया मुतमासिल हो गया, मतलब ये मसाविस साखिन मुसल्लस बन गया है। मसाविस साखिन मुसल्लस ऐसा मुसल्लस होता है जिसमें दो जाविये मसावी होते हैं, और ये जाविये मसावी होने की वजह से उनके मुकाबिल के अजला मसावी हो जाते हैं। इसलिए CD जो कि B के मुकाबिल का जिला है मसावी हो जाएगा, मुतमासिल हो जाएगा CB से जो कि D के मुकाबिल का जिला है। तो अगला पॉइंट हम यही लिखेंगे। इसलिए मुसल्लस CBD एक मसाविस साखिन मुसल्लस है जिसमें जाविया D मुतमासिल है जाविया B के, जाविया D मुतमासिल है जाविया B के। तो मुसल्लस CDB में जाविया D के सामने का जिला यानी कि जिला CB मुतमासिल हो जाएगा जिला CD के। लिहाजा जिला CB मुतमासिल होगा जिला CD के, इसलिए CB मसावी हो जाएगा CD के। इसे हम नंबर 4 दे देंगे। अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यहां पर हम मुसल्लस ABD पूरा कंसीडर करेंगे। ये जो मुसल्लस है मुसल्लस ABD ये पूरा कंसीडर करेंगे और इसे मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रूह से देखेंगे। तो मुसल्लस ABD ये मुसल्लस है, इसके अंदर CE और BD मुतमासिल है। मुसल्लस ABD में ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया D। BD से मुतमासिल है CE, शुआ CE।
अगर हम इसके ऊपर मुतनासिबत का बुनियादी मसला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, इस तरह से रखकर देखेंगे मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रूह से, ये हो जाएगा AE अपॉन EB मसावी AC अपॉन CD। तो यही फॉर्म लिखेंगे हम अगले पॉइंट में। मुसल्लस ABD में क़िता EC मुतवाज़ी है जिला BD के। क़िता EC मुतवाज़ी है जिला BD के। हम सिर्फ मुसल्लस कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर हम शुआ नहीं बोलेंगे, क़िता EC लेके यानी कि यहां से यहां तक, और ये जिला BD। इसलिए AE बटे EB मसावी हो जाएगा AE बटे EB मसावी AC बटे CD। AC बटे CD मुतनासिबत का बुनियादी मसला। ये उसका रीजन होगा। ये हो गया नंबर 5। अब हमें साबित करना था AE बटे EB मसावी CA बटे CB। AC भी ले सकते हैं हम इसको, यहां पर CB आना चाहिए था और यहां पर आ रहा है CD, लेकिन हमने नंबर 4 में प्रूफ किया कि CD मसावी होता है CB के, इसलिए 4 और 5 से हो जाएगा AE बटे EB मसावी AC बटे CB। 4 और 5 से, यानी कि AE बटे EB मसावी होगा, AC को हम CA लिख लेंगे बटे CB बटे CB, जो कि हमें साबित करना था। लिहाजा मुसल्लस के जाविये का नासिफ उस जाविये के मुकाबिल के जिले को बाकी दो अजला की निस्बत में तकसीम करता है। ये मसला हमने साबित किया अभी।